हे गाइस, आज मैं आपको क्रॉस के कुछ ठोस सबूत दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि प्राचीन हिंदू मंदिरों में ईसाई क्रॉस के मुख्य कक्ष के एक कोने में इस स्तंभ के शीर्ष पर हम एक अजीब आकृति देख सकते हैं। इसने गले में कुछ अजीब सा पहना हुआ है। हाँ, यह एक क्रॉस है। मैं आपको जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हम केवल इतना ही देख सकते हैं क्योंकि यहाँ अंधेरा है और ऊंचाई अधिक है। क्या यह आधुनिक ईसाइयों की तरह अपनी गर्दन पर क्रॉस पहने हुए हैं? क्या यह प्राचीन काल में ईसाई धर्म का प्रमाण है? मुझे यह नक्काशी गुजरात राज्य में मोढेरा के सूर्य मंदिर में मिली है। यहाँ की नक्काशी स्पष्ट रूप से साबित करती है कि यह एक हिंदू मंदिर है और पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि मोढेरा मंदिर 1000 साल से पहले बनाया गया था। लेकिन ईसाई धर्म भारत में कब पहुंचा? विकिपीडिया के अनुसार ईसाई धर्म भारत में 52 ईस्वी पूर्व में पहुंचा, अर्थात ईसाई धर्म भारत में लगभग 2000 वर्षों से है। लेकिन यह दावा कई इतिहासकारों द्वारा भी भारी विवादित है, जो कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा ईसाई धर्म लाया गया था, जिससे यह केवल 600 वर्ष पुराना हो जाता है। और यह मंदिर 600 वर्ष से भी अधिक पुराना है। लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था कि यह एक क्रॉस है, इसलिए मैं मोढेरा मंदिर परिसर में स्थित संग्रहालय में गया। मैं और अधिक सबूत खोजने की कोशिश कर रहा था और सौभाग्य से मैंने बिल्कुल वही पाया। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह बहुत हद तक एक क्रॉस की तरह दिखता है, बिल्कुल वैसा जैसे आज के ईसाई अपने गले में पहनते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ खोज है। देखिए यह क्या कहता है। इस आकृति को कीचक कहा जाता है और यह आकृति 11वीं शताब्दी में उकेरी गई थी, इसलिए यह 1000 वर्ष पुरानी है। यह वास्तव में मोढेरा मंदिर का एक हिस्सा था। मूर्ति को दूसरे स्तंभ पर अंधेरे कक्ष में रखा गया था और यह थोड़ा सा टूट गया था, इसलिए उन्होंने इसे संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया। बेशक आप में से कुछ लोग इसे नकली बताकर खारिज करेंगे, या कुछ लोग दावा करेंगे कि इन क्रॉसों को ईसाइयों द्वारा बहुत बाद में अपने धर्म को हिंदू धर्म पर प्रचार के साधन के रूप में थोपने के लिए तराशा गया था। लेकिन अगर ईसाइयों ने सिर्फ प्रचार के लिए ऐसा किया, तो उन्होंने इन आकृतियों को एक उज्जवल प्रमुख स्थान पर रखा होता, जहां हर कोई देख सकता। वे उन्हें एक अंधेरे सुदूर कोने में इतनी ऊंचाई पर क्यों उकेरेंगे, जहां कोई नहीं देख पाएगा? इस तरह के सबूतों को समझना और डिकोड करना बहुत कठिन है, इसलिए अधिकांश लोग अपने पूर्वाग्रह के आधार पर सरल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन क्या हो अगर मोढेरा के इस सूर्य मंदिर से किसी तरह का समझौता किया गया हो और ये मूर्तियां कुछ ही सदियों पुरानी हो? क्या हम किसी अन्य हिंदू मंदिर में भी क्रॉस को देखते हैं? मुझे प्राचीन शिकानाथर मंदिर में एक और नक्काशी मिली, जो मोढेरा सूर्य मंदिर से 1200 मील दूर है। क्या यह एक क्रॉस है? जाहिर है यह उठा हुआ आयत या वर्ग है, लेकिन बीच में हम देख सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक क्रॉस है, जो ईसाई क्रॉस के समान है। इस प्राचीन हिंदू मंदिर में इसे क्यों घेरा गया है? यह मंदिर कम से कम 1300 साल पुराना है। यह यूरोपीय विजेताओं के भारत आने से बहुत पहले का है। अभी आप संज्ञानात्मक असंगति से जूझने जा रहे हैं। एक तरफ अधिकांश इतिहासकार हमें बताते हैं कि ईसाई धर्म यूरोपीय विजेताओं के माध्यम से आया और भारत में बहुत धीरे धीरे फैल गया, और हम जानते हैं कि हिंदू मंदिरों में ईसाई प्रतीक लगभग कभी नहीं पाए जाते हैं। दूसरी ओर मैं आपको प्राचीन भारतीय मंदिरों में ईसाई क्रॉस के वास्तविक प्रमाण दिखा रहा हूँ। यह मॉल में जाने और मॉल के अंदर समुद्र तट को खोजने जैसा है। मॉल में आपको समुद्र तट नहीं मिलेगा, है ना? तो आपको तय करना है कि मॉल नकली है या समुद्र तट नकली है। लेकिन इस मामले में दोनों असली हैं। अब क्रॉस का इतिहास अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मानिए या ना मानिए, क्रॉस हर जगह पाया जाता है। यह आपके कीबोर्ड पर प्लस के चिन्ह के रूप में पाया जाता है। यह शतरंज की बिसात पर राजा वगैरह के ऊपर पाया जाता है। दैनिक आधार पर क्रॉस को ना देखना लगभग असंभव है।
क्योंकि ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है प्रवीण, यह सब ठीक है, लेकिन क्या प्राचीन काल में भारत में स्वतंत्र रूप से क्रॉस मौजूद था, या ये भारत में ईसाइयों द्वारा लाया गया प्रतीक था? इसका उत्तर है हाँ, भारत में क्रॉस का अस्तित्व 2000 साल से भी पहले था। संस्कृत भाषा में क्रॉस के लिए शब्द चतुर या चतुआरी था। इस शब्द का सीधा सा अर्थ है चार, संख्या 4। सबसे पहला प्रमाण जो मुझे मिला वह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में है, जो 2000 साल से थोड़ी पुरानी है। और यह समझना आसान है कि उन्होंने ब्राह्मी लिपि में अंक कैसे लिखे। यह 1 है, यह 2 है, और यह 3 है, और यह 4 है। तो क्रॉस का मतलब वास्तव में 4 था। इसे चतुर कहा जाता था। शायद यह प्रतीक चतुर्वेद या 4 वेदों को संदर्भित करता है। अब मैं इस सबूत को कमजोर मानता हूँ, क्योंकि यह यीशु के समय से केवल 100 साल पुराना है। तो मैंने चारों ओर खोजना शुरू कर दिया, तो मुझे इंटरनेट पर कुछ वास्तविक दिमाग को हिला देने वाले सबूत मिले। उन्हें क्रॉस की पूजा करने वाले लोगों के गुफा चित्र मिले हैं। यहाँ आप एक विशाल क्रॉस देख सकते हैं, और वहाँ एक आदमी है जिसके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, जैसे कि वह उससे संवाद कर रहा हो। यह मध्य भारत में मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। यहाँ एक और है उसी क्षेत्र से। केंद्र में एक विशाल क्रॉस, और बहुत से लोग क्रॉस के चारों ओर खड़े हैं, जैसे कि वे प्रार्थना कर रहे हों। वह मुख्य धारा के विशेषज्ञों द्वारा खोजे और दिनांकित किए गए हैं, और वे पुष्टि करते हैं कि ये गुफा चित्र पूर्व ऐतिहासिक हैं, जो 10,000 और 3,000 साल पहले के बीच में बने थे। इसलिए भले ही हम अति निंदक हों और नवीनतम समय रेखा चुने, ये गुफा चित्र ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले बनाए गए थे। तो भारत के लोग वास्तव में किसी कारण से स्वतंत्र रूप से क्रॉस की पूजा कर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्राचीन भारतीयों ने किसी धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में क्रॉस की पूजा की होगी। इस वीडियो में मैंने आपको प्राचीन हिंदू मंदिरों में क्रॉस के अस्तित्व के कुछ ठोस सबूत दिखाए हैं, और आपने यह भी देखा कि कैसे प्राचीन काल में न केवल भारत में क्रॉस मौजूद था, यहाँ तक कि ईसाई धर्म के जन्म से पहले प्रागैतिहासिक काल में भी इसका इस्तेमाल और पूजा की जाती थी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ओरिजिनल इंडियन क्रॉस का वास्तव में क्या मतलब था? नहीं। इस क्रॉस का मूल अर्थ और उद्देश्य क्या था? यह किस भगवान का प्रतिनिधित्व करता था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।